जोहार आप सभी को। अभी मैं आप लोगों को 2 प्रश्न बताने जा रहा हूं और यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ संख्याएं दिया हुआ है, इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। आप लोग याद रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम को कहा जाता है आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को कहा जाता है अवरोही क्रम। इस प्रश्न में जो संख्याएं दी हुई है इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। हम लोग कैसे सजाएंगे? सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है उसे लिखना होगा। सबसे छोटी संख्या ये है 0.005। इससे बड़ी संख्या है 0.05। इससे बड़ी संख्या है 0.55। इससे बड़ी संख्या है 5.005 और इससे बड़ी संख्या है 5.50। आप लोग कहोगे कि सर आप तो लिखते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि बड़ा कैसे हो रहा है। क्या सही बात है ना? तो थोड़ा सा समझना भी है कि बड़ा कैसे हो रहा है। दशमलव के बाद यहाँ क्या है? 0। यहाँ भी दशमलव के बाद क्या है? 0। इसके बाद फिर 0 है, इसके बाद लेकिन यहाँ 5 है। दशमलव के बाद दाहिनी और दूसरा अंक 0 है, लेकिन यहाँ क्या है? 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये बड़ा हो गया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को हम लोग तुलना करके देखते हैं। दशमलव के पहले क्या है? 0। यहाँ भी दशमलव के पहले 0, दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद यहाँ क्या है? 5। तो 0 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, तो इसलिए इस संख्या से ये बड़ा हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इन दोनों संख्याओं को तुलना करते हैं। दशमलव के पहले कोई अंक है? नहीं है। यहाँ दशमलव के पहले कोई अंक है? 5। तो ये 5 0 से बड़ा है ना, तो इससे ये बड़ा हो गया। पूरा तुलना करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग इन दोनों संख्याओं को तुलना करके देखते हैं। यहाँ देखिए, दशमलव के पहले क्या है? 5। यहाँ भी दशमलव के पहले 5, दशमलव के बाद 0, यहाँ दशमलव के बाद 5। तो इन दोनों अंकों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो इस संख्या से ये संख्या बड़ा हो गया। तो आप लोगों को इस तरीका से तुलना करके देखना है कि 2 संख्याओं में बड़ा कौन हो रहा है। ठीक, और यदि बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो इसी तरीका से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्याओं को लिखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन समतुल्य नहीं है? समतुल्य का मतलब क्या हो रहा है ये समझना है। ऑप्शन ए पर ध्यान दें आप लोग। यहाँ क्या है? 3/5। यहाँ क्या है? 18/30। इसको हम लोग काटते हैं 6 का पहाला से। 6 तिया 18, 6 पचे 30। काटने के बाद इस भिन्न का वैल्यू क्या हो गया? 3/5। और इधर भी क्या है वैल्यू? 3/5। दोनों बराबर हो गया ना। तो यह तब हम ये कहेंगे ऑप्शन ए समतुल्य है। ऑप्शन बी पर विचार करते हैं। 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, तो 5/7
इधर भी कितना है 5/7, तो दोनों बराबर हो गया, तो हम कहेंगे यह भी समतुल्य है। आते हैं इसमें, अब 24 और 25 किसी पहाड़ा से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या दोनों बराबर है आपस में? नहीं है। और इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट में आते हैं। यहाँ क्या है, 4 से काटेंगे, 4 9 36, और 4 से ये 4 एकम 4, 4 8 32। काटने के बाद आ रहा है 9/18। इधर भी क्या है 9/18। तो यह भी ऑप्शन जो है समतुल्य है। क्या है? लेकिन यहाँ पर दोनों भिन्न बराबर नहीं है, तो यह समतुल्य नहीं है। तो इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन समतुल्य नहीं है, तो समतुल्य यह भिन्न नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ये होगा।